किसी ने बहुत खूब कहा है, हमेशा खुश रहा करो, आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। हमेशा खुश रहने से हमारी किस्मत भी बदल सकती है। चलिए, इसको लेकर मैं आज आपको एक न्यू कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राज्य में एक जादूगर था। वो बहुत ही अच्छा जादू करता था। उस एरिया के आसपास लोग सभी उसके जादू पे फिदा थे। एक बार वो रास्ते में जादू कर रहा था, कुछ मुकुट खिलौने सब कुछ गायब कर रहा था। उस वक्त राजा के सैनिक लाकर उसको राजा के सामने खड़ा कर दिए। राजा को भी वो जादू दिखाने गया। राजा बोलते हैं, मेरे सिंहासन को गायब करके दिखाओ। वो सिंहासन को गायब कर देता है। वो कहते हैं, एक इंसान को गायब करके दिखाओ। वो इंसान को गायब कर देता है। राजा गुस्से में आकर उसको कारागार में बंद करवा देते हैं और बोलते हैं कि 7 दिन के बाद उसको फांसी दिया जाएगा। वो जेल के अंदर जाकर जादूगर और भी ज्यादा खुश हो जाता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। उसकी पत्नी आती है उससे मिलने। पत्नी को वो बोलता है कि हमेशा खुश रहो, देखो मैं मुस्कुरा रहा हूँ, तुम भी मुस्कुराओ। पत्नी सोचती है कि ये पागल हो गए हैं, शायद मौत की बात सुनकर अभी से ये पागला गए हैं। पर फिर भी वो बार बार अपनी पत्नी को समझाता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमेशा खुश रहो। 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन, हमेशा पत्नी आती है और हमेशा वो पत्नी को वही बात समझाता है, हमेशा खुश रहो। खुश रहने से सारी मुश्किल सॉल्व हो जाएगी। और आखिर में वो फांसी वाला दिन आ ही जाता है, जिस दिन उसको फांसी लगने वाला होता है। राजा आखिरी बार उसको लास्ट बार देखने के लिए आते हैं अपने घोड़े में बैठकर। तब वो राजा के सामने रोने का नाटक करता है। राजा बोलता है कि क्यों, अभी मौत को सामने देखकर डर गए? अभी तो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। वो जादूगर बोलता है कि राजन, मुझे अपनी मृत्यु की चिंता नहीं है। मैं तो एक जादू सीख रहा था, न्यू जादू, जिसमें घोड़े को उड़ाया जा सके। पर वो पूर्ण होने में बस 1 ही साल था। पर मुझे इस बात का दुख है कि वो कला मेरे सीखने से पहले मैं मर रहा हूँ। मतलब उस कला को लेकर मैं अपने साथ जा रहा हूँ। राजा सोचता है, अगर वो ऐसा कोई जादू सीखता है और मेरे घोड़े को उड़ने लायक बना देता है, तो मैं तो हर युद्ध में विजय होऊंगा। मेरे जैसा राज्य तो किसी का नहीं होगा। ये सोचते सोचते वो जादूगर को कहता है, ठीक है, 1 साल तुम्हें मैं समय देता हूँ। तुम घोड़े को उड़ना सिखा दो और वही घोड़ा लाकर मुझे दे दो, तभी तुम्हें जीवन दान मिलेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो उसी वक्त तुम्हें फांसी में लटकाया जाएगा। ये सुनकर फिर से मुस्कुरा मुस्कुरा कर जादूगर घर चला जाता है। घर में तो मातम छाया होता है और सब लोग रो रहे होते हैं। उसके बंधु बांधव सब लोग आकर उसके पत्नी के साथ रो रहे होते हैं। और जब वो एंट्री करता है, वहां पे जाता है, तो पत्नी उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। वो तो बोलती है कि आप आ गए, आप कैसे हो, अच्छी हो। तब वो उसको पूरी कहानी बताती है। पति के मुंह से ये सब बात सुनकर वो फिर से परेशान हो जाती है और रोने लगती है। 1 साल ही बचा है आपके पास, अभी कैसे करोगे, घोड़े को कैसे उड़ना सिखाओगे? वो अपनी पत्नी से कहता है कि अगर मेरा आयु पूरा नहीं हुआ है तो कोई भी चाहे तो मुझे नहीं मार सकता। मुझे ऊपर वाले ने जितना वक्त दिया है उतना वक्त यहाँ पे जीऊंगा ही मैं। तुम बस खुश रहो। पत्नी खुश रहती है अपनी पति की बात मानकर, वो भी खुश रहता है। दोनों अच्छे से रह रहे हैं, परिवार अच्छे से चला रहे। 6 महीने के बाद राजा की मौत हो जाती है, घोड़ा भी मर जाती है। ऐसा कुछ होता है, देखिए, किसी के हाथ में किसी का कंट्रोल नहीं होता। सब कुछ कंट्रोल ओनली भगवान ही करते हैं। बस हमें इतना करना चाहिए, आज को जीना चाहिए। आज हम जैसे हैं उस पल का आनंद लेना चाहिए। भगवान एक हाथ तभी खाली करता है जब वो दूसरे हाथ को पूरी तरह से भर चुका होता है। हमको नहीं पता हमारे साथ क्या होने वाला है, पर भगवान को पता होता है। भगवान से अच्छे से कौन जानता है कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है? और भगवान से अच्छा डिसीजन कौन ले सकता है कि हमारे साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है। इसीलिए भगवान को भरोसा रख के, भगवान पे भरोसा रख के अपनी आज को अच्छे से जिए।
अपनी आज का आनंद लें और हमारी फ्यूचर जो है, हमारे भविष्य जो है ऊपर वाले के हाथ में है।